हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे जेजी करियर यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूनिट 2 का लेक्चर 11। इस लेक्चर में हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में और स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट 2 लेक्चर 11। तो आज हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन क्या होता है? देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन जो यहाँ पे लिखा गया है कि पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वो क्या होता है? हाई लेवल इंटरप्रेटेड होता है, जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्या होता है? जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो पाइथन होता है ना, वो इजीली समझ सकता है। वो क्या होता है? इंटरप्रेटेड होता है। वो लाइन बाय लाइन क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या है? इट वॉज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रिस्यू एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। तो चलो, इसका मतलब क्या होता है कि जो गुइडो वैन रिस्यू ने क्या किया था? बनाया था, और इसे पहली बार 1991 में जारी किया गया था। क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो चलो, इसमें क्या लिखा गया है? पाइथन इज अ नाउन फॉर इट्स इजी टू रीड सिंटैक्स व्हिच emphasize कोड रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस। देखो, इसमें क्या लिखा गया है कि जो हमारे पास पाइथन अपनी आसान और समझने योग्य सिंटैक्स होता है, उसको क्या करता है प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? पाइथन क्या होता है? इजिली टू रीडेबिलिटी होता है। ठीक है, प्रसिद्ध होता है। इसको सिंटैक्स के कारण कोड पढ़ना और समझना और मेंटेनेंस करना ना आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। और प्रोग्राम को समझने के लिए अपडेट करने और सुधारने में कम समय और कम लागत में हम क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसी को बोलता है पाइथन। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे एंड इट इज यूज्ड इन वाइडली एंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पाइथन है ना, वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या होता है? आज के जनरेशन में टुडे टुडे बोला गया है, एंड यूज्ड इन अ वाइडली वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग हो सकता है? कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पाइथन में क्या क्या मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या क्या यूज होता है, वो चीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है कि वेब डेवलपमेंट। तो ये वेब डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब पाइथन का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, वो चीज हम बात करते हैं। ठीक है, मेनली एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। देखो, इसमें दिया गया है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट क्या चीज में काम देता है? यूज टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इसमें क्या दिया गया है कि जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम देता है, उसी को बोला जाता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो हमारा क्या होने वाला है? डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स।
तो जो हमारा डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स है, ये क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि यूज टू एनालाइज डेटा एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट। मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा का विश्लेषण, मतलब उसको क्या बोला जाता है, एनालिटिक्स करने और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स यूज किया जाता है पाइथन में। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में होने वाला हमारा मशीन लर्निंग एंड एआई। तो हम मशीन लर्निंग और एआई क्यों यूज करते हैं? यूज टू बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम एंड एआई मॉडल्स। तो इसको हिंदी में कैसे समझे कि जो हमारा एआई मॉडल और स्मार्ट सिस्टम होता है ना, उसको क्या किया जाता है, विकसित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है मशीन लर्निंग एंड एआई ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, चलो हम बात करते हैं ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग का। तो जो हमारा रहने वाला है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, वो क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो हमारा होने वाला है तो यूज टू ऑटोमेट रिपेटिटिव टास्क एंड द राइट स्क्रिप्ट। देखो, कुछ भी मतलब इसको आसान भाषा में समझे तो जो मतलब बार बार होने वाले कार्यों को अपने आप करने के लिए मदद करता है, उसी को बोलता है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। जैसे कोई भी वीडियो चलता रहता है ना, वो ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, चलता रहता है, एक स्क्रिप्ट में चलता रहता है। और स्क्रिप्ट क्या होता है, नीचे में लिखाता रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में अपना स्क्रिप्ट वहां पे डिस्प्ले होता रहता है, उसी को बोला जाता है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग यूज्ड इन पाइथन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ओके, तो चलो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हमको पाइथन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो यूज टू टेस्ट सॉफ्टवेयर एंड इंप्रूव इट क्वालिटी। क्यों यूज करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसमें क्या क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर की जांच किया जाता है और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इंप्रूव इट्स क्वालिटी। उसको क्या कर सकते हैं हम, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं, यहाँ पे होने वाला हमारा गेम डेवलपमेंट। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम पाइथन में? तो हमारा क्या होता है कि यूज टू डेवलप कंप्यूटर्स एंड मोबाइल गेम्स। जो गेम डेवलपमेंट है ना, वो क्यों यूज करते हैं, यूज टू डेवलप कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स। तो इसको आसान भाषा में समझे तो जो हमारा ये होने वाला है, इसको कंप्यूटर और मोबाइल गेम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, चलो इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारे होने वाला है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट है, तो वेब डेवलपमेंट हम क्यों यूज करते हैं, यूज टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा क्या क्या होने वाला है पाइथन का, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। चौथा में क्या है, वेब स्क्रिप्टिंग। पांचवा पॉइंट में क्या है, गेम डेवलपमेंट। सिक्स पॉइंट में क्या रहने वाला है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने अभी क्या चीज का बात किया है, वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट क्यों यूज करते हैं हम, यूज टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग क्यों यूज करते हैं हम, कि यूज टू एनालाइज, क्या करता है, यूज टू एनालाइज एंड डेटा एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट। ठीक है, तो मशीन लर्निंग हम क्यों यूज करते हैं, कि यूज टू बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम एंड एआई मॉडल्स के लिए। ठीक है, तो ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग क्या है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, ये क्यों यूज करते हैं हम, यूज टू ऑटोमेटेड रिपीटिव टास्क एंड राइट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो वेब स्क्रिप्टिंग रहने वाले हैं। वेब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो जाने हम। ठीक है,
वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है? वेब स्क्रिप्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग वेबसाइटों को से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रूप से डेटा निकालने के लिए किया जाता है। इसमें वेब पेज और एचटीटीपी रिक्वेस्ट मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर उसके एचटीएमएल कंटेक्स्ट को पढ़कर क्या कर सकते हैं, आवश्यकता जानकारी जैसे टेक्स्ट, लिंक, इमेज और टेबल निकाली जाती है। ठीक है, यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि गेम डेवलपमेंट। ठीक है, गेम डेवलपमेंट क्या होता है कि जो कंप्यूटर और मोबाइल गेम बनाने के लिए यूज किया जाता है पाइथन में, उसी को बोला जाता है गेम डेवलपमेंट। ठीक, ये यहाँ पे होने वाला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है कि जो डेस्कटॉप में, जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी और में जो एप्लीकेशन चलता है ना, उसी को बोलता है, उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। चलो हम बात करते हैं आगे हमारा क्या होने वाला है। तो आगे होने वाला है वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग क्या है? वेब स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। इसको क्या किया जाता है कि अभी मैंने पिछले का डिस्प्ले में मैंने आपको सारी चीज समझाया था कि जो वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होता है जिसको वेबसाइट से ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, रूप से डेटा निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, इट इन्वॉल्व सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अ वेब पेज for saying that the HTML context and retrieving a specific data like text, link and image or tables। मैंने अभी बात किए थे, इसमें क्या है, किसी वेबसाइट को HTTP रिक्वेस्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर उसको HTTP कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर आवश्यकता जानकारी जैसी टेक्स्ट, लिंक, इमेज और टेबल निकाली जाती है, उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर है, यूजर ने क्या किया, यूआरएल भेजा, जो एक लिंक भेजा। ठीक है, वो कहाँ गया, ब्राउजर में। वो क्या किया, ट्रांसलेटिंग क्या किया, यूआरएल इनटू एचटीटीपी रिक्वेस्ट। वो क्या किया, कहाँ पे भेजा, वेब सर्वर में। वो कौन सा रिक्वेस्ट में भेजा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में भेजा। तो वो कहाँ गया, वेब सर्वर में गया। वहां पे क्या किया, इंटरप्रेटिंग द रिक्वेस्ट, रिट्रीविंग रिक्वेस्ट ऑन द डेटा फाइल्स। यहाँ पे क्या किया, फाइल्स बनाया। ठीक है, तो वो वहां से क्या क्या फाइल्स बना के वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स कहां पे गया, फिर ब्राउजर में गया। ब्राउजर में क्या किया, रीडिंग डेटा टू द फाइनल वेब पेज। वेब पेज को क्या किया, फाइनल डिस्प्ले किया। तो डिस्प्ले करने के लिए हमको कहां पे जाना पड़ेगा, स्क्रीन में जाना पड़ेगा, वेब पेज में। ठीक है, वेब पेज में कहां पे फिर डाला, स्क्रीन में डाला, वहां पे क्या किया, डिस्प्ले किया। तो उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग, प्राइसिंग मॉनिटरिंग ऑन ई कॉमर्स साइट। जैसे ई कॉमर्स साइट क्या क्या होने वाला है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा बहुत प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, मिंत्रा, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और होता है। ठीक है, तो वैसे प्राइसिंग मॉनिटरिंग ऑन द ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, बहुत सारे, शॉपिफाई, बहुत सारे ऐसा ऐसा ई कॉमर्स साइट और है। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग। न्यूज एग्रीगेशन फ्रॉम एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यूज एग्रीगेशन है। ठीक है, उसी को बोला जाए एग्जांपल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग। जॉब लिस्टिंग फ्रॉम इंडीड और नौकरी। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग। एकेडमिक आर्टिकल्स कलेक्शन फ्रॉम IEEE और स्प्रिंगर, क्या लिखा है, स्प्रिंगर लिखा है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग।
व्हाट इज द मेन स्टैंड ऑफ IEEE? IEEE is a Institute of Electrical and Electronics Engineering. Yeah, engineers. Okay, that is a stand of Institute of Electrical and Electronics Engineer. ओके, तो चलो हम बात करते हैं कि जो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन होने वाला है, जो इसको हिंदी में अच्छे से समझे, ठीक, कि उत्पादन जो प्रोडक्ट की कीमतों को ट्रैक करने और कीमती में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलता है प्राइसिंग मॉनिटरिंग ऑन ई कॉमर्स साइट, ठीक है। चलो बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट्स का, न्यूज एग्रीगेशन फ्रॉम NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्यों यूज किया जाता है? विभिन्न समाचार वेबसाइटों को समाचार एकत्र मतलब उसको क्या किया जाता है, कलेक्शन करके एक ही स्थान पर दिखाने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है न्यूज एग्रीगेशन। जैसे इसको हम न्यूज वेबसाइट भी बोल सकते हैं, एग्रीगेशन को हम आसान भाषा में वेबसाइट भी हम बोल सकते हैं, न्यूज वेबसाइट, ठीक है, उसी को बोलता है जो क्या करता है, विभिन्न समाचार वेबसाइटों से समाचार कलेक्शन करके एक ही स्थान पर दिखाने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है न्यूज एग्रीगेशन और न्यूज वेबसाइट, ठीक है। तो न्यूज वेबसाइट क्या क्या होने वाला है, NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। चलो हम तीसरा पॉइंट्स का बात करते हैं, जॉब लिसनिंग, ठीक है, जॉब लिसनिंग क्या क्या होने वाला है, इंडेड होने वाला है और नौकरी होने वाला है। तो चलो ये क्यों यूज किया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग, तो जॉब लिसनिंग क्यों यूज किया जाता है, नौकरी संबंधित जानकारी जैसे जॉब टाइटल्स, कंपनी नेम और लोकेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसी को बोलता है जॉब लिसनिंग, ओके। तो चलो चौथा पॉइंट्स का बात करते हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स कलेक्शन फ्रॉम IEEE स्प्रिंगर, ठीक है। तो देखो एकेडमिक आर्टिकल कलेक्शन जो होता है, शोध पत्र मतलब उसको क्या किया कहा जाता है, रिसर्च पेपर और मतलब एकेडमिक आर्टिकल्स एकत्र करने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है एकेडमिक आर्टिकल्स कलेक्शन, ठीक है। तो चलो हम आगे की बात करते हैं, जो IEEE जो है, ये इसको स्टैंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक अंतरराष्ट्रीय जो क्या है इंटरनेशनल संगठन किया जाता है, संगठन है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि क्षेत्र में अनुसंधान मतलब उसको क्या बोला जाता है, रिसर्च बोला जाता है, टेक्निक मतलब स्टैंड और वैज्ञानिक शोध पत्र में किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, रिसर्च पेपर के प्रकाशित किया जाता है, उसी को बोला जाता है IEEE का यूज ऑफ वेब स्क्रिपिंग, ठीक है। तो चलो हम आगे का बात करते हैं, तो आगे हमारा होने वाला है कि एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या क्या होने वाला है, एप्लीकेशन टाइप्स क्या क्या होने वाला है, टेक्स्ट एडिटर होने वाला है, वेब ब्राउजर होने वाला है, मीडिया प्लेयर्स होने वाला है, इमेज एडिटर्स होने वाला है, ऑफिस टूल्स होने वाला है, मैसेजिंग एप्स होने वाला है, ईमेल क्लाइंट्स होने वाला है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने वाला है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम एग्जांपल में पढ़ते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि क्या कौन सा चीज किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसमें एग्जांपल में क्या दिया गया है, टेक्स्ट एडिटर का जो हम यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट और VS कोड, ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर के लिए यूज किया जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो चलो हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, एडिट एंड राइट टेक्स्ट कोड, इसको क्या कर सकता है कि टेक्स्ट और प्रोग्रामिंग कोड लिखने तथा मतलब एडिट करने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है
एडिट एंड राइट टेक्स्ट कोड। ठीक है, चलो हम सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जांपल क्या क्या होने वाला है, गूगल क्रोम्स, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो चलो इस डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं एसएस वेब कॉन्टेक्स्ट। एसएस वेब कॉन्टेक्स्ट, जो वेब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए किया जाता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसको क्या करते हैं, एक्सेस करके कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या क्या होने वाला है, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, चलो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स का, मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर्स क्या क्या होने वाला है, वीएलसी मीडिया प्लेयर्स और विंडोज मीडिया प्लेयर्स। ये क्यों यूज किया जाता है, प्ले ऑडियो और वीडियो फाइल्स के लिए, प्ले ऑडियो और वीडियो फाइल्स के लिए। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, मीडिया प्लेयर्स यूज करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि हमारा चौथा पॉइंट्स में क्या होने वाला है, इमेज एडिटर्स। क्या होने वाला है, इमेज एडिटर्स। तो इमेज एडिटर्स में क्या है, एडोब फोटोशॉप है, GIMP है। ये क्यों यूज किया जाता है, एडिट इमेज और फोटो के लिए। ठीक है, इमेज मतलब इसको एडिट करने के लिए, इमेज और फोटो को एडिट करने के लिए एडोब फोटोशॉप और GIMP यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑफिस टूल्स, ऑफिस टूल्स क्या क्या होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होने वाला है, एक्सेल होने वाला है, पावर पॉइंट्स होने वाला है। तो ये क्यों यूज होता है, चलो हम देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, कि डॉक्यूमेंट जो हमारा है स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स क्या क्या होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट। ओके, मैसेजिंग ऐप, देखो मैसेजिंग ऐप हमारा क्या क्या होने वाला है, व्हाट्सएप डेस्कटॉप हो गया, स्काइप हो गया, स्लैक हो गया। ये क्यों यूज किया जाता है, रियल टाइम मैसेजिंग एंड कॉलिंग के लिए। ठीक है, ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट क्या क्या होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड थंडरबर्ड। ये क्यों किया जाता है, सेंड रिसीव मेल के लिए, सेंड और रिसीव मेल के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और थंडरबर्ड। ओके, चलो हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टेली और क्विक बुक्स। ये क्यों यूज करते हैं हम, इफ फाइनेंसिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, फाइनेंसिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट के लिए हम टैली और क्विक बुक्स यूज करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, दैट इज अ नाउन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो देखो इसको आसान भाषा में समझे कि एप्लीकेशन टाइप्स क्या क्या होने वाला है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज करते हैं हम, टेक्स्ट कोड लिखने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर क्यों यूज किया जाता है, इंटरनेट चलाने के लिए। मीडिया प्लेयर क्यों यूज किया जाता है, गाने और वीडियो चलाने के लिए। इमेज एडिटर क्यों यूज किया जाता है, फोटो एडिट करने के लिए। ऑफिस टूल्स, ऑफिस टूल्स क्या क्या, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैसेजिंग ऐप, मैसेजिंग ऐप क्या है, चैट और कॉल करने के लिए किया जाता है। और ईमेल क्लाइंट्स, ईमेल क्लाइंट्स क्या क्या, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्या क्या क्यों यूज किया जाता है, अकाउंट और बिलिंग का प्राप्त संबंधी करने के लिए हम अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के यूनिट 2 लेक्चर 11 में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और सभी टेक्निक्स अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सवाल या डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।